नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, आज बांका में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना का बांका जिला संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इसमें चलकर पशुपति पारस, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांका पहुंचते हैं। इस क्रम में आप देखिए, जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। तो जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जगह जगह पर रोककर पशुपति पारस और प्रिंस राज, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और जब वो बांका में आते हैं तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फूलमाला से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको स्वागत किया जाता है। देखिए, यहाँ जिस हॉल में हम मौजूद हैं, यहाँ उपस्थित भीड़ बता रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति पारस की क्या प्रसिद्धि है, क्या उनकी पहचान है। देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में रालोजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार ये कहा जाता रहा है कि भाजपा के द्वारा हमें ठगने का कार्य किया गया, हमें लास्ट तक जो है विश्वास में रखा गया कि हम आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से पशुपति पारस और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है और इनकी जगह चिराग पासवान को तरजीह दी जाती है, उसके बाद से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है और लगातार जिस प्रकार से पशुपति पारस विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और उनकी हर सभा में पिछली सभा से जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि पशुपति पारस आज भी जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं और एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर भी उनकी पहचान बनी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें पशुपति पारस जनता को क्या संबोधित कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों का जिसका इंतजार है, मैं भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो आपके बीच आ रहे हैं। हम सब दलितों की आज बांका की धरती पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, श्री नीरोज कुमार सिंह जी, संचालनकर्ता श्री जितेंद्र पासवान जी, जो हमारे दलित सेना के अध्यक्ष हैं, पार्टी के युवा नेता और पूर्व सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव सिंह जी, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम कुमार दाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, पार्टी के बिहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महताब आलम जी, हमारे हाजीपुर से आए हुए हाजीपुर के जिलाध्यक्ष और हमारे मित्र श्री पारसनाथ गुप्ता जी, श्री विजय पासवान जी, दलित सेना के हाजीपुर के जिलाध्यक्ष हैं, श्री आकाश यादव जी, छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मोसो पासवान जी, जो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे नेता हैं, श्री ज्योतु पासवान जी, श्री गुरुदेव पासवान जी, श्री आसिफ खान जी और श्री संजय सिंह जी। साथियों, इसके अलावा अभी आप सभी लोगों ने चर्चा की शिवलाल हंसदा जी, बताइए शिवलाल हंसदा जी, इधर आइए, नमस्ते करिए सब लोग को, इधर सामने में आइए। ये बहुत ही होशियार और नौजवान साथी हैं श्री शिवलाल हंसदा जी। हमारे हाजीपुर से आए हुए हैं श्री बबलू पासवान जी, श्री आशुतोष पासवान जी, श्री मनोज पासवान जी, श्री आकाश राय, श्री महेंद्र पासवान जी, श्री कमल सिंह जी, श्री सुधीर सिंह जी, श्री जयप्रकाश राय जी, मंटू राय जी,
भानु पासवान जी, अमरकांत पासवान जी और तेज नारायण पासवान जी, साथ ही पूरे बांका जिला से आए हुए हमारे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्रेस मीडिया के साथी बांका से और जो हमारे पटना से हमारे साथ आए हैं, सभी को आज इसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के ज्वाइंट जिला सम्मेलन में मैं तमाम साथियों को अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बिहार में एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है 20 वर्षों से, जो बीमारू सरकार है। जो व्यक्ति खुद बीमार रहा हो, जो व्यक्ति खुद मानसिक संतुलन जिसका सही नहीं हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, वो क्या बिहार का कल्याण करेगा भाई? आप ही बताइए कि 20 वर्षों में मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 20 वर्ष में बिहार में कौन सा कल कारखाना लगाया? एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं लगा। आपने बेरोजगारों की, लोगों की सुध नहीं ली, और जितने हमारे बिहार में लाखों लाख बेरोजगार नौजवान हैं, सभी को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब सचिवालय में जाओ, बिना घूस लिए हुए, बिना भ्रष्टाचार किए हुए कोई काम नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि ये व्यक्ति जब से सत्ता में आया, समाज को दो भाग में बांट दिया, दलित और महादलित को अलग कर दिया। पिछड़ी जाति थी, पिछड़ी जाति को इसने अलग कर दिया। गरीब और अमीर को में भेद डाला, औरत और मर्द में भेद डाला, और अंतिम समय में आपने देखा होगा कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के दंगा कराने की याद में ये भी सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। मैं इसकी निंदा करता हूं। आपने देखा होगा कि विगत जल होली से लेकर अभी तक बिहार में दर्जनों हत्याएं हुई है। उस हत्या में बड़े पुलिस अफसर बिहार के 2 मारे गए। दलितों की बेटियों को इज्जत लूटी गई। पासवान समाज की कोमल पासवान की हत्याएं हुई, और कोमल पासवान की हत्या वो व्यक्ति किया जो व्यक्ति लोक जनशक्ति राम विलास पार्टी के जिलाध्यक्ष है, और चुनाव भी लड़ा वहाँ से। उसके बेटे के द्वारा वो लड़की होली खेल रही थी, उसने कहा कि दूसरा त्योहार होली खेलेगा। उसने अपने गाड़ी से रौद दिया और उस बच्ची की हत्या हो गई। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो ट्विटर है, उस पर आया कि हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। अरे तुम चुल्लू भर पानी में मर जाओ, अपने को सबसे बड़े गरीब का नेता कहते हो, गरीब का हितैषी कहते हो, और गरीब बच्ची की हत्या हुई, और तुम ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हो जो गरीब विरोधी है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उसके तीसरे दिन वहीं पर रंजीत पासवान की हत्या हो गई औरंगाबाद में। पत्रकारिता में वो काम करते थे। उसके तीसरे दिन सहरसा में, जो हमारे जिला के बगल में है सहरसा, वहाँ एक शिक्षक से, उस शिक्षक की हत्या हो गई। तकरीबन रोज घटनाएं घट रही है, लूट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। गरीब को कोई सुनने वाला भाई साहब नहीं है। अब आप देखिए, इसमें बांका के बगल में झारखंड है। अभी हमारे केशव सिंह जी ने कहा कि 20% आबादी हमारे आदिवासी भाइयों का, उनका जो पेशा है, हमारे बिहार में
पासी समाज के लोग हैं, उनका जातीय पेशा है, मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना। उसको बिहार की निकम्मी सरकार ने उसमें रोक लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि उस समाज के लोगों में भुखमरी है, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। इसलिए हमारी मांग है इस मन से कि ताड़ी को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए और शराबबंदी से उसको मुक्त करना चाहिए। आप ऐसे भी देखिएगा कि बिहार में 20 वर्षों में दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, अभी केशव सिंह जी ने कहा कि 5,64,000 लोग, गरीब लोग, उसमें अमीर लोग कोई नहीं है, सब गरीब लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। किसी न किसी बहाने से पुलिस खानापूर्ति करती है और उसको जेल में बंद कर दिया शराब बेचने के आरोप में या शराब पीने के आरोप में। और उस बेचारे के पास में इतनी पैसा नहीं है कि जमानत पर बेल करा सके। और उसमें 99% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अकलिया समाज के लोग हैं। और ये सरकार कहती है कि हम दलित के हितैषी हैं। एक नंबर का झूठा सरकार है, बिना पैसा दिए का कोई काम नहीं होता। आपने देखा होगा कि शिक्षा बिहार में सबसे बदतर हालत कहीं है तो वो एजुकेशन का। हमारा बच्चा जो कल देश का भविष्य है उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, गरीबी के चलते वो पढ़ नहीं रहा। जितना सरकारी स्कूल है उसमें छत नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, टीचर समय पर नहीं आता है और बेईमानी के तो शिक्षक का बहाली हुआ है। जिसको खुद पढ़ने नहीं आता है विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा। इसलिए इस 20 वर्ष में ये सरकार जो है निकम्मी सरकार हो गई है। अब देखिए गरीबों के लिए इंदिरा आवास की व्यवस्था है सरकार के द्वारा, भारत सरकार का है। लेकिन आप जाके देखो पटना सचिवालय में, जिला कलेक्ट्रेट में, ब्लॉक में, तो बिना मुखिया जी और बिना घूस लिए हुए, बिना अनुशंसा के आधार पर उस गरीब को इंदिरा आवास नहीं मिलता है। 20%, 30% कमीशन लिया जाता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। अभी आपने देखा होगा आज से 4 दिन पहले कि राष्ट्रगान हुआ और राष्ट्रगान में माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे और पूरा देश देखा। पूरे देश में बिहार के लोगों का सर शर्म से झुक गया। तो साथियों, ये बीमारू राज है और प्रत्येक धर्म में चुनाव साल में एक बार होता है। होली हो, दशहरा हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो। लेकिन ये जो पर्व आने वाला है ये 5 वर्ष में एक बार पर्व होता है। 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और अक्टूबर नवंबर में 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करने आया हूं कि आप आए और नए बिहार की कल्पना करें। बीमारू राज, बीमारू मुख्यमंत्री से बिहार को छुटकारा दिलावे और अच्छा प्रशासन देने वाले व्यक्ति को, चाहे किसी भी जात और धर्म का हो, आप उसको बिहार की गद्दी पर बैठावे। जहाँ तक बांका जिला का सवाल है, बांका में अपना उम्मीदवार दिया था, दलित सेना के हमारे जवाहर पासवान जी थे। आज मैं आपको वचन देता हूं कि जो हमारा जिताऊ उम्मीदवार होगा, जो जीतने की स्थिति में होगा, हम किसी भी गठबंधन में जाएंगे, हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम बांका जिला में प्रतिनिधित्व दें। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे बीच में पीछे में हंसा साहब है और हमारे बहुत से साथी लोग हैं जो अच्छा काम करेंगे
मैं अपने दल के उम्मीदवार को, मैं अपने दल के कार्यकर्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाऊंगा। मैं बाहरी किसी उम्मीदवार को अपने पार्टी का टिकट नहीं दूंगा। और साथियों, इस पर्व में हम आपसे कहने आए हैं कि आप ऐसे ईमानदार व्यक्ति को अपने यहाँ से, जिस किसी को भी टिकट मिले हमारी पार्टी से, बहुत ईमानदारी के साथ आप उसकी मदद करिए और उसको बिहार विधानसभा में भेजने का काम करिए। और जो आने वाला चुनाव है 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर एक बहुत बड़ी रैली हमारी पार्टी ने किया है। और मैं आग्रह करता हूँ तमाम साथियों को कि उस दिन आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी।